हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबिलिटी टू नो। तो आज का लेक्चर हमारा साइक्लो अल्केन्स के बारे में। मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशंस मिल सकें वीडियोस के। चलें, अब आते हैं साइक्लो अल्केन्स के सेकंड लेक्चर की तरफ। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था साइक्लो अल्केन्स के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो वो लेक्चर काइंडली देखिएगा। उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है साइक्लो अल्केन्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाए पहले से बोर्ड पे ताकि हमारा वक्त बच जाए। तो अब आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। इनको नाम कैसे देंगे, नंबरिंग कहाँ से कार्बन की शुरू करेंगे। ठीक है, तो आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। पहला एग्जांपल है हमारे पास ये वाला। तो अब इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। यहाँ से शुरू करें या यहाँ से, चलें देख लेते हैं लुईस सम रूल क्या बोलता है। नंबर 2, नंबर 3, 3 कार्बन है तीनों। हम लोग यहाँ से नंबरिंग अगर शुरू करें तो लुईस सम रूल के मुताबिक 1 + 2 + 2, आंसर इज 5। ठीक है, पहले ग्रुप पे एक अटैच है और दूसरे ग्रुप पे दो अटैच है, दो ग्रुप, दो मिथाइल अटैच है। तो 2 to 5, आंसर इज 5। अगर हम लोग यहां से शुरू करें 1 2 3, ठीक है, तो अब क्या आएगा आंसर। 1 पे दो ग्रुप अटैच है, 1 पे 1 1 एंड 2, आंसर इज 4। तो अब लोएस्ट सम रूल के मुताबिक हमारे पास कौन सा नंबरिंग से ये वाला नीचे वाला 1 + 1 + 2, यानी 1 + 1 यहां से शुरू करेंगे तो 1 पे दो ग्रुप अटैच है, 2 पे एक अटैच है, तो ये वाला सही है। तो नंबरिंग हम लोग लोएस्ट सम रूल के मुताबिक कहां से शुरू करेंगे, यहां से। लेकिन नाम देते वक्त हम लोग कहां से शुरू करेंगे, इथाइल से शुरू करेंगे, क्योंकि इथाइल में ई पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे नाम लिखते वक्त। चले, नंबरिंग के वक्त तो आपको पता चल गया कि वहां से शुरू करनी है क्योंकि हम लोगों ने चेक किया लोएस्ट सम रूल के मुताबिक। चले, इसको नाम दे देते हैं। तो हम लोग इसको नाम देंगे 2 पोजीशन पे इथाइल है, 2 इथाइल, 2 इथाइल, कॉमा 1 कॉमा 1 डाइमिथाइल। 1 पोजीशन पे दो मिथाइल अटैच है, ठीक है। 2 इथाइल, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, 1 पोजीशन पे दो मिथाइल है, 1 1 डाइमिथाइल। और ये स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोप्रोपेन। 1 पोजीशन पे क्या अटैच है, 1 पोजीशन पे दो मिथाइल अटैच है। तो ये नाम हो गया 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या तरतीब है, लोएस्ट सम रूल को चेक करेंगे। चलिए देख लें। अब यहाँ पे ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपाइल अटैच है, और ये एक फर्स्ट पोजीशन पे ये मिथाइल और इथाइल दोनों ग्रुप अटैच है। तो अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, फिर वही चेक करते हैं लोएस्ट सम रूल के मुताबिक। अगर मैं इसको यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं 1 2 3 4 इस तरह नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर ये ग्रुप दूर पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट को आपने नजदीक लाना है, नजदीक लाना है। नंबरिंग देते वक्त, कार्बन को नंबरिंग देते वक्त आपने इस तरह जाना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो चलें, 1 2 3, ये 4 5 6। तो इस तरतीब से हमारे पास 1 + 1, 1 पे दो अटैच है, 1 पे इथाइल भी अटैच है और मिथाइल भी अटैच है। 1 + 1, ठीक है, 1 + 1, और थर्ड पे एक ग्रुप अटैच है, तो आंसर इज 5, आंसर इज 5। लेकिन अगर मैं इस तरफ से जाऊं तो 1 2 3, तो 1 + 3 पे फिर 3 अटैच होंगे, तो आंसर इज 7। तो इसका मतलब है पहला वाला तरतीब से, ये लोएस्ट सम रूल के मुताबिक ये वाला तरतीब। तो इसके मुताबिक हम जाएंगे लोएस्ट सम रूल के मुताबिक, या इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मींस हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे डिफरेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है,
ये देखें, ये वाला हमारे पास सही है क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 3। इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखिएगा, लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मोर देन 90% रिजल्ट सेम आता है, आंसर सेम आता है। तो चलिए इसका नाम अब कैसे रखेंगे, इसका नाम देंगे हमारे पास, कहां से शुरू करेंगे, आप देखें ये कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपाइल, पी से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, और ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो चले नाम देंगे 1 मिथाइल और इथाइल में, सॉरी हम लोग पहले इथाइल लिखेंगे, 1 इथाइल कॉमा 1 मिथाइल यानी 1 पे इथाइल अटैच है, 1 पे मिथाइल अटैच है, और 3 पे कॉमा 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 3 पे साइक्लोप्रोपाइल अटैच है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हम लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरतीब से आप आपने जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। तो पहले 2 एग्जांपल्स में हम लोगों ने कौन सा रूल इस्तेमाल किया, लोएस्ट सम रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में देखें आप लोग, यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर स्केलेटल फार्मूला मैंने बनाया है। तो कार्बन की तादाद पहले आप मालूम करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो इसका मतलब ये एप्टेन है, 7 कार्बन है। लेकिन रिंग में 6 कार्बन है, इस रिंग में भी 6 कार्बन है। तो जब मैंने लास्ट वाले पिछले वाले लेक्चर में बताया था, अगर आउटसाइड द रिंग से बाहर, साइक्लिक स्ट्रक्चर से बाहर अगर कार्बन की तादाद ज्यादा हो, फिर हम क्या करेंगे, इस रिंग को बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, बतौर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लेंगे। चलें अब नंबरिंग कहां से शुरू करें, अगर मैं इस तरफ से शुरू करूं, ये ग्रुप नजदीक पड़ता है, इस तरफ से शुरू करूं तो ये ग्रुप दूर पड़ता है। तो लाजमी सी बात है, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, कार्बन 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो नंबरिंग हो गई। अब आसान है आपके लिए नाम देना। चले अब नाम देंगे, हमारे पास इसका नाम क्या होगा, 3 पे अटैच है एक सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, साइक्लोहेक्साइल। इसको आप साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन जब इस चेन के साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे अटैच हुआ है, तो इसने अपना एक हाइड्रोजन लूज किया है, एक हाइड्रोजन लूज करके यहाँ पे अटैच हुआ है। तो 3 और सिमिलरली 4 पे भी, इसको भी साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी कार्बन नंबर 4 पे चेन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लूज करके अटैच हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज करके अटैच हुआ है। तो 3 4, ठीक है, डाइसाइक्लो 3 4 डाइसाइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल 7 कार्बन है, तो इसको एप्टेन कहेंगे। तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया 3 4 डाइसाइक्लोहेक्साइल। 3 और 4, 3 पे और 4 पे 2 साइक्लोहेक्साइल अटैच है, 3 पे और 4 पे 2 साइक्लोहेक्साइल अटैच है, और चेन कौन सा है, एप्टेन, 7 कार्बन, आसान। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं इस छोटे एग्जांपल की तरफ। इसमें देखें, इसमें ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, 2 ग्रुप अटैच है, यहां से नंबरिंग शुरू करें, यहां से इसको क्लोरो को 1 दे दें या इसको 1 दे दें। अब इसमें आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। बी पहले आ रहा है, तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं 2 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 पे क्लोरीन पड़ रहा है और यहाँ पे भी 3 पे क्लोरीन पड़ रहा है, ठीक है। तो फर्क नहीं है, हम लोग इस तरफ से जाते हैं 2 3, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग नाम भी उसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो चलें, 1 ब्रोमो कॉमा 3 पे क्लोरो अटैच है, 3 क्लोरो, और ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, साइक्लो
ब्यूटेन हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस एग्जांपल में भी आपने क्या करना है, यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। बी से शुरू करें, सी से शुरू करें, एफ से शुरू करें। लाजमी सी बात है, पहले बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसको कार्बन 1 कहते हैं, इसको कार्बन 2 कहते हैं, इसको 3 और 4 5 6 उसकी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान, 1 ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो, ठीक है, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। 1 पे ब्रोमो है, 1 क्यों हम लोगों ने बी से शुरू किया, ब्रोमीन से, क्योंकि बी आर पहले आ रहा है, ब्रोमो पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, ठीक है। इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ब्रोमो पहले आ रहा है, क्लोरो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और एफ फ्लोरो बाद में आ रहा है, थर्ड। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलिए अब इस कंपाउंड की तरफ आता है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, नीचे इसका नाम लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले 2 एग्जांपल्स में हम लोगों ने कौन सा रूल फॉलो किया, लोएस्ट सम रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रूल अप्लाई किया, इन 2 एग्जांपल्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोगों ने फॉलो किया। और इस एग्जांपल में हम लोगों ने कौन सा रूल इस्तेमाल किया, एक और रूल जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कि अगर आउटसाइड द रिंग नंबर ज्यादा हो कार्बन की साइक्लिक रिंग के मुकाबले में, तो फिर हम रिंग को बतौर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। ये रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा, काइंडली उसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा, फिर आके यहाँ पे प्रैक्टिस करना आपने, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। चलिए अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये वाला एग्जांपल हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इस पोजीशन पे इसको 1 नाम देंगे, क्यों, क्योंकि कोई और ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसको हम लोग, ये हमारे पास क्या है, मीथाइल है। मीथाइल क्यों है, CH3 मीथाइल है। 3 हाइड्रोजन लूज करके तीनों की जगहों पे एलाइड आया है, ब्रोमो आया है, ब्रोमो ग्रुप, एलाइड, एलोजन, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमारे पास 1, ठीक है। अब ब्रोमो पे ले आ रहा है, तो 3 ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 1,1,1 ट्राइब्रोमो कॉमा, ठीक है। अब ये ब्रोमो कैसे बने, मिथाइल के 3 हाइड्रोजन हटा के, तो मिथाइल भी इसी ग्रुप पे अटैच है, 1 पे अटैच है, तो 1 मिथाइल। अब क्वेश्चन फिर वही है, हम लोगों ने ब्रोमो पहले क्यों लिखे हैं, मिथाइल क्यों बाद में लिखा है, क्योंकि मिथाइल अल्फाबेटिकली बाद में आता है ब्रोमो के मुकाबले में। तो 1,1,1 ट्राइब्रोमो। अब एक साथ हम लोग यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे कि 1 ट्राइब्रोमो, इस तरह नहीं लिखेंगे, तीनों ब्रोमो का अलग अलग 1,1,1 फिर ट्राइब्रोमो लिखेंगे। इस तरह नहीं लिखेंगे कि एक लिखकर बस जान छोड़ाएं, नहीं, हर एक का पोजीशन अलग अलग लिखेंगे, ये रूल्स के मुताबिक, नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक। 1,1,1 ट्राइब्रोमो, 1 मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलें अब इस कंपाउंड की तरफ आते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे फिर वही लोएस्ट सम रूल देखेंगे। अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 तो 2 3, ठीक है, 3 आ रहा है, ठीक है, और ये 4 5। अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो सेम आ रहा है, इस तरफ से कर लें, उस तरफ से कर लें, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल रूल को भी आप तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रिंग हो एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे पास कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे मिथाइल, इथाइल है, ठीक है, फिर हम उस केस में रिंग को तवज्जो ज्यादा देते हैं।
लेकिन नाम लिखते वक्त हम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो चले आप इस तरतीब से भी जाएं, इस तरतीब से भी जाएं, दोनों तरफ से सेम तरतीब आ रही है कार्बन की नंबरिंग। तो हम लोग इस तरतीब से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिंग है, तो इस तरतीब से जाएंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल, लेकिन नाम लिखते हो सॉरी, फिर हम लोग सबसे पहले क्लोरीन से शुरू करेंगे, क्लोरो शुरू करेंगे, ठीक है। सॉरी, क्लोरो जो है बाद में आ रहा है, ब्यूटाइल पहले आ रहा है, तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल, बी पहले आ रहा है 1 साइक्लोब्यूटाइल और 3 क्लोरो और हमारे पास क्या है साइक्लोपेंटेन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल अटैच है। हम लोगों ने क्यों इसको 1 दिया, क्योंकि रिंग और सादा ग्रुप क्यों कर रहे हैं, हम रिंग को तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो 3 क्लोरो अल्फाबेटिकल भी बी पहले आ रहा है इसलिए हम लोगों ने पहले लिखा नाम लिखते वक्त, और 3 क्लोरो बाद में आ रहा है, 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब इस कंपाउंड की तरफ आप लास्ट वाला एग्जांपल है, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोगों ने यहां से शुरू की अल्फाबेटिकल, क्योंकि हमारे पास बी आर पहले आ रहा है और सी एल बाद में आ रहा है, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे 1 ब्रोमोमीथाइल, 1 ब्रोमोमीथाइल, क्यों ब्रोमोमीथाइल है, क्योंकि ये मिथाइल का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन ने इसको रिप्लेस किया हुआ है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये भी हमारे पास मिथाइल है लेकिन क्लोरीन ने इसको रिप्लेस किया हुआ है, तो 1 ब्रोमोमीथाइल, एक पोजीशन पे ब्रोमोमीथाइल अटैच है, कॉमा 2 क्लोरोमीथाइल और ये क्या है साइक्लोब्यूटेन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के कुछ एग्जाम्पल्स थे लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने कुछ रूल्स प्रैक्टिस किए, आप वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, मजीद इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।